हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है हर्ष और मैं हूं आपका लॉ मेंटर। आज हम ज्योग्राफी के 4th लेक्चर पे हैं। हमारा टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड सॉइल्स। ये जो सीरीज़ है ये रेलिवेंट रहेगी वेदर यू प्रिपेयरिंग फॉर PULLB, CUET, CLAT और एनी अदर सच एग्जामिनेशन। एज यूजुअल मेरा आपसे सजेशन रहेगा, प्लीज़ कीप अ पेन पेपर रेडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको नोट डाउन करें, इनकी इन्फॉर्मेशन को याद रखें और बार बार रिवाइज करें। विद दैट इन माइंड लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन। नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, मॉइस्चर पे और स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, दोनों चीज़ों पे करती है। सो बोथ A एंड B इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, द मोस्ट बायोडिवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया इज। बायोडिवर्सिटी एरियाज जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडिवर्सिटी पाई जाती है इंडिया में वो है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के अलावा हिमालयस में भी पाई जाती है और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ये 3 जगहें हैं इंडिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियली अ स्पीशीज ऑफ हिमालयन वेजिटेशन। इनमें से कौन सी हिमालयन वेजिटेशन की स्पीशीज नहीं है। जुनिपर होती है बिल्कुल, सिल्वर फर भी होती है, स्प्रूस भी होती है, लेकिन महागनी जो है वो हिमालयन वेजिटेशन का पार्ट नहीं है। आगे चलते हैं। Which one of the following Himalayan vegetation species is found between the altitudes of 1800 to 2600 meters? इसका आंसर है देओदर। जो देओदर है वो आपको काफ़ी हाइट पे मिलेगी। तो देओदर पे यूजुअली ये क्वेश्चन बनता है कि ज़्यादा हाइट पे कौन सी प्लांटेशन पाई जाती है, तो देओदर आपको याद रखना है। Which among the following trees is found at the highest elevation from sea level? अगेन इसका आंसर है देओदर। Open stunted forests with bushes and small trees having long roots and sharp thorns or spines are commonly found in। ये जो स्पेसिफिक्स आप देख रहे हैं प्लांटेशन के, जैसे कि ओपन स्टंटेड फॉरेस्ट हैं, बुशेस हैं, स्मॉल ट्रीज़ हैं, थॉर्न्स हैं उनके पास, ये उन रीजन्स में मिलेगा जहाँ पे बारिश कम होती है, ड्राई एरियाज़ हैं। तो उसमें से हमारा एक ऑप्शन बनेगा वेस्टर्न आंध्र प्रदेश। सो वेयर द रेनफॉल इज़ लेस देन 80 सेंटीमीटर, उन जगहों पे आपको ऐसे ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में और वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में। मूविंग ऑन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेगी? जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वेस्टर्न घाट में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया। सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। मूविंग ऑन। इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट कवर इज। सबसे लार्जेस्ट एरिया जिस स्टेट में है फॉर डेसिडियस फॉरेस्ट कवर वो है मध्य प्रदेश। अगर इन जनरल भी क्वेश्चन आता है कि किस जगह पे इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंडर है, वो मध्य प्रदेश है। आगे चलते हैं। इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पीसीज। जो टीक है वो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। ये कुछ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और ट्रीज़ हैं जो आपको याद रखने हैं, उनकी एसोसिएशन याद रखनी है कि कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। जैसे जो टीक है वो मॉइस्ट डेसिडियस में पाया जाता है, इसका नोट बना लें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इन सब में से सब ट्रॉपिकल कहाँ पे आएगा? ट्रॉपिकल तो इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है वो तो ट्रॉपिकल में ही काउंट होता है। इसके ऊपर हम देखते हैं कि सब ट्रॉपिकल है। तो ये सर्दर्न स्टेट्स हैं। अगर आपको गेस भी लगाना है, केरला गया, तमिलनाडु गया, कर्नाटका गया, तो मध्य प्रदेश वुड बी द राइट आंसर। वो वैसे भी वहाँ पे थोड़ा ड्राई एरिया देखने को मिलता है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टाइप वेजिटेशन देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं। Which one of the following regions of India has a combination of mangrove, evergreen and deciduous forest? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है कि कौन सी जगह पे इंडिया में आपको ये तीनों तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आगे चलते हैं। Which one of the following eco regions of India is not correctly matched? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? साउथ वेस्टर्न घाट्स हैं, वहाँ पे मॉइस्ट फॉरेस्ट होंगे, बिल्कुल होंगे क्योंकि रेन बहुत होती है। तेराई द्वार, तेराई कहाँ पे रीजन है? तेराई रीजन है अपना जो इंडिया नेपाल बॉर्डर का एरिया है, वो तेराई रीजन है।
ठीक है, वहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस है, ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट है, ये भी बिल्कुल ठीक है। रन ऑफ कच्छ है, हमें पता है गुजरात में है, तो वहाँ पे ग्रासलैंड्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे क्योंकि बारिश कम है वहाँ पे। सो ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू पे आपको मॉइस्ट फॉरेस्ट मिलेगा, ये गलत है। सो डी इज़ द राइट आंसर। जो ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पे आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। मूविंग ऑन, मैच द फॉलोइंग। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है इस साइड, देन ट्रॉपिकल डेसिडियस है, ट्रॉपिकल ड्राई है, ट्रॉपिकल और एरिड फॉरेस्ट है। तो अगर हमें इनको मैच करना है तो हमें पता है कि एवरग्रीन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो सबसे ज़्यादा बारिश, वैसे 300 ऑप्शन भी है लेकिन हमें बाकियों के हिसाब से भी उसको मार्क करना है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो अबव 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, डेसिडियस में 100 to 200 होगी, ड्राई में 50 to 100 होगी और एरिड में लेस देन 50 होगी। सो अगर हम इसको अपने ऑप्शंस के हिसाब से चेक करें तो ए का जो आएगा 2, ठीक है, ये आ गया, बी का आएगा 1, ये आ गया, सी का आएगा 5, ये आ गया, और डी का आएगा 3। सो सी इज़ द राइट आंसर। मूविंग ऑन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 released by Ministry of Environment, what is the percentage of total geographical area of India under forest and tree cover? टोटल एरिया इंडिया का जोग्राफिकल एरिया कितना फॉरेस्ट कवर के अंडर है, इसका आंसर है 24.62। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है, चाहे वो फॉरेस्ट कवर के बारे में हो, चाहे आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा एरिया है अंडर फॉरेस्ट, तो 24.62 इज़ द राइट आंसर, ये याद रखें। ये जो 24.56 है लास्ट रिपोर्ट में था, तो इससे इतना बढ़ गया है। अब आगे चलते हैं। ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है ये बहुत रेलिवेंट है, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अगर हम बात करें कि कौन सी स्टेट में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, वो है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र। इसका आप निमोनिक तैयार करके या एक लिस्ट तैयार करके याद रखें। उसी के साथ हमें ये भी याद रखना है कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कि अगर हम एक स्टेट ले लें उसका कितना प्रतिशत एरिया मान लीजिए कि फॉरेस्ट के अंडर है, तो उसमें सबसे ज़्यादा किसके अंडर है, मिज़ोरम के का जो ऑलमोस्ट 84%, 84.53% एरिया जो है वो अंडर फॉरेस्ट कवर है। सो अगर क्वेश्चन बनता है इन जनरल कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया किसके पास है, उसका आंसर बनेगा मध्य प्रदेश। अगर पूछा जाता है फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, टोटल जोग्राफिकल एरिया के परसेंटेज कितना ज़्यादा किसका परसेंटेज है, तो मिज़ोरम का ऑलमोस्ट 84.5% अंडर फॉरेस्ट कवर रहता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। सो दीज टू नेम्स शुड बी देयर इन योर माइंड। इसके साथ साथ देखो कि अरुणाचल प्रदेश भी है, मेघालय भी है, मणिपुर भी है और नागालैंड भी है। इन दोनों की अलग लिस्ट बनाएं और उसको निमोनिक्स की तरह याद रखें कि किसके बाद क्या आता है। इसमें से एक क्वेश्चन बन ही जाता है ऑलमोस्ट हर साल। आगे मूव करते हैं। विच स्टेट हैज़ मोर देन 80% ऑफ इट्स एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट। अभी हम देख के आए हैं कि जो मिज़ोरम का एरिया है वो ऑलमोस्ट 84.5% है। तो मिज़ोरम का जो एरिया है फॉरेस्ट का वो 80% से ज़्यादा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर किसका है, वो मध्य प्रदेश का है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ प्रोटेक्टेड मैनग्रोव रीजन। मैनग्रोव रीजन है गोवा का, जो कि प्रोटेक्टेड है। इसके साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि मैनग्रोव कवर जो है इंडिया का वो 0.15% है ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। इसके साथ आपको ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि सुंदरबंस जो हैं इन वेस्ट बंगाल, दे आर द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, सुंदरबंस याद रखना है और याद रखना है कि कितना एरिया मैनग्रोव कवर का जो है अपना इंडिया के जोग्राफिकल एरिया में है वो 0.15% है। और सुंदरबंस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी डेजिग्नेशन मिला हुआ है। आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन द ईयर। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में बना था। ये आज के लिए काफ़ी रेलिवेंट है क्योंकि 2023 में इसमें अमेंडमेंट हुई है।
तो ये काफ़ी सुर्खियों में रहा है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि 1980 का एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इसके अलावा हमें और दो तीन जो याद रखने हैं, एक याद रखना है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इन तीनों के साल भी आपको साथ में याद रखने हैं। आगे चलते हैं। चिपको मूवमेंट वॉज बेसिकली अगेंस्ट, चिपको मूवमेंट आपको पता है सुंदरलाल बहुगुणा जी की चलाई की थी। ये जो थी डिफॉरेस्टेशन को बचाने के लिए लोग ट्रीज़ के साथ, पेड़ों के साथ चिपक जाते थे। तो इसका आंसर है सी, डिफॉरेस्टेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन टू मेंटेन फॉरेस्ट ऑन 70% लैंड ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया? इसका आंसर है भूटान। मूविंग ऑन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया? इंडिया में सबसे पहला नेशनल पार्क बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका नाम पहले क्या था वो भी देखते हैं हम। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ अ फॉरेस्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये फेमस किसके लिए है? बंगाल टाइगर्स के लिए है। इसका पुराना नाम क्या है ये अभी आप सोच के रखें, क्योंकि आगे मैं इसका आंसर दूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में से इनमें से कौन सा जो नेशनल पार्क पाया जाता है वो है इंद्रावती, सी। ये जो मैं आपको नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बता रहा हूँ, ये सारी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हैं, तो इनको साथ साथ में ज़रूर लिखें, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क जो है वो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है। इसका नाम पड़ा इंद्रावती रिवर से, ठीक है। और ये टाइगर रिजर्व भी है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। आगे चलते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विच हैज़ बीन अकॉर्डेड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस इज लोकेटेड इन? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मरीन नेशनल पार्क? गल्फ ऑफ मन्नार जो है ऑन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, वो मरीन नेशनल पार्क है। इसमें आपको और क्या चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। तो एक तो ये फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व था इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे 3 टाइप के एक्वेटिक सिस्टम पाए जाते हैं, मैनग्रोव, सी ग्रास एंड कोरल रीफ्स। एंड थर्ड, इस पे तो बहुत ही बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि वहाँ पे कौन सी एंडेंजर्ड मरीन स्पीशीज़, मैमल स्पीशीज़ मिलती है, उसका नाम है ड्यूगोंग, जिसको हम सी काऊ भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूगोंग देखने को मिलती है आपको गल्फ ऑफ मन्नार में। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? ये हम देख के आए हैं, इसका आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसका पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ये कब बना था? 1936 में। इट वॉज इस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर, ठीक है। और यहाँ से गुजरती है रामगंगा रिवर। ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी एग्जामिनेशंस में कि जिम कॉर्बेट में से कौन सी रिवर पास करती है, उसका आंसर है रामगंगा। कान्हा नेशनल पार्क बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिकल एरियाज इन द वर्ल्ड? जो कान्हा नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में है। अगर आपको मध्य प्रदेश पता चल गया तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो ड्राई फॉरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। कान्हा के बारे में कुछ और चीज़ें याद रखते हैं हम। एक तो ये मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। सेकंड, ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व है जिसका अपना मैस्कॉट है, ठीक है, भूर सिंह है उसका नाम, भूर सिंह द बारहसिंगा। कान्हा नेशनल पार्क में आपको बारहसिंगा या स्वॉम्प डियर देखने को मिलता है। तो यूजुअली जब कान्हा नेशनल पार्क पे क्वेश्चन बनता है तो या तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सी स्पीसीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं, या फिर कैसा फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे। इन दो चीज़ों पे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो आपको बारहसिंगा याद रखना है, बंगाल टाइगर याद रखना है, और इंडियन वाइल्ड डॉग, स्लॉथ बियर, ये सब चीज़ें स्पीशीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक रफ आइडिया होना चाहिए और एक वेजिटेशन का आइडिया होना चाहिए। आप आंसर कर पाएंगे इसको। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? राजाजी नेशनल पार्क एलिफेंट, पेरियर, हंगूल, ये गलत है। हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या बनेगा। मनस जो है असम में है, एलिफेंट है वहाँ पे। दुधवा जो है यूपी में है, टाइगर यहाँ पे, ये ठीक है। हम आगे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कुछ
रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। जो राजाजी टाइगर रिजर्व है ये उत्तराखंड में है, ठीक है। यहाँ पे साइजेबल पॉपुलेशन मिलती है आपको टाइगर और एशियन एलिफेंट्स की, ठीक है। जो हंगूल है या कश्मीर स्टैग बोलते हैं उसको, ये आपको दाचिगाम नेशनल पार्क कश्मीर में देखने को मिलता है। जो इसमें ऑप्शन दिया गया था हंगूल, ये पेरियर में नहीं मिलता है, ये आपको मिलता है दाचिगाम नेशनल पार्क इन कश्मीर। पेरियर में आपको क्या देखने को मिलेगा, पेरियर जो है वो केरला में है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व। एलिफेंट्स की अगर हम बात करें तो केरला और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं जो यूनिक हैं, कुछ सर्टन स्टेट्स में मिलेंगी। जैसे हंगूल का क्वेश्चन हमेशा दाचिगाम नेशनल पार्क से रिलेटेड या कश्मीर से रिलेटेड ही आएगा, तो ये अपने आप में एक अलग ही क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एलिफेंट्स कहाँ पे मिलते हैं, तो एलिफेंट्स काफ़ी जगहों पे मिलते हैं, लेकिन उनमें से मेजर जो प्लेसेस हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे कि अगर हम मानस नेशनल पार्क की बात करें जो कि असम में है, तो ये स्पीसीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए। टाइगर हो गया, गोल्डन लंगूर देखिए यहीं पे मिलता है, गोल्डन लंगूर सिर्फ असम में मिलता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट हो गया। वाइल्ड बफलो मिलती है वहाँ पे, पिग्मी हॉग मिलता है, इंडियन राइनोसरस मिलता है। राइनोसरस तो आपको पता है मिलते ही सिर्फ असम में है। फिर इंडियन एलिफेंट भी है वहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो यूपी में है। इसके साथ साथ दो और जो नेशनल पार्क हैं, किशनपुर हो गया, कतरनिया घाट हो गया, ये तीनों मिलके बनाते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व। आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें मैच द फॉलोइंग करना है। दाचीगाम हमने देखा है कि कश्मीर में है, तो 1A का 2 आ गया। पापीकोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश में है। सरिस्का जो है वो राजस्थान में है। बंदीपुर जो है कर्नाटका में है। तो A का 2 ये रहा, B का 1 दिस वन, C का 3 और D का 4। सो B इज़ द राइट आंसर। द चक्रशीला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, चक्रशीला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन चक्रशिला हिल्स, जो असम में सिचुएटेड है। इट इज़ फेमस फॉर गोल्डन लंगूर। एक हमने देखा कि मनस में गोल्डन लंगूर देखने को मिलता है और दूसरा चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है, इसीलिए दिस इज द सेकेंड प्रोटेक्टेड हैबिटेट फॉर गोल्डन लंगूर इन इंडिया। आगे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज सिचुएटेड इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इसका आंसर है भीमबंद। ये क्वेश्चन इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आपको ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इंपॉर्टेंट, उनके नाम याद होने चाहिए। तो मैंने बिहार की जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो लिखी हैं यहाँ पे, इनको याद रखें। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं कि सो एंड सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है। तो भीमबंद बिहार में है, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में है, कन्वर लेक बर्ड सेंचुरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार में है, वाल्मीकि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। द चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में, ठीक है। तो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन इदुक्की, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट का नाम है, विच इज़ होम टू द ग्रेट ग्रिजल्ड स्क्वायरल ऑफ इंडिया। ये स्पीसीज़ वहाँ पे पाई जाती है, ग्रेट ग्रिजल्ड स्क्वायर, ठीक है, जिसका नंबर इज लेस देन 200 नाउ। सो दीज आर अमंग द मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन द प्लैनेट ओनली। आगे चलते हैं। द स्टेट ऑफ इंडिया विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज, सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे पाई जाती हैं, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। ऑलमोस्ट 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वहाँ पे। अगर यही क्वेश्चन आता है कि स्टेट और यूटी, तो यूटी का आंसर बनेगा अंडमान निकोबार। इसमें सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 97 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलती हैं आपको अंडमान निकोबार में। द नेशनल चंबल सेंचुरी डज नॉट फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। चंबल जो है आपको पता है कि मध्य प्रदेश का एरिया है, तो वो टच करता है राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को, तो हरियाणा इसका आंसर नहीं है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मुकाम्बिका कर्नाटका सही है, दालमा झारखंड सही है, नयार छत्तीसगढ़ गलत है, कोटेगांव गोवा ठीक है। हम देखते हैं इसके बारे में कुछ। सो मुकाम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसका नाम पड़ा है एक देवी के नाम पे, देवी मुकाम्बिका, जो कि कोल्लूर मुकाम्बिका टेम्पल है कर्नाटका में, वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड, उसके नाम पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ी है। इसके अलावा आपको याद रखना है नेयर एंड पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में है, जो कि वेस्टर्न घाट में सिचुएटेड है।
ये अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नयर और पेपाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता होना चाहिए कि केरल में है और अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट होता है। और ये कौन सी साइट पे या लोकेशन पे सिचुएटेड है? ये वेस्टर्न घाट्स में है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इन इंडिया? ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मूविंग ऑन, which one among the following is the largest tiger reserve of India in terms of area of the core or critical tiger habitat? इसका आंसर है नागार्जुना सागर श्रीसाइलम, सी। Which one of the following protected areas is well known for the conservation of a subspecies of Indian swamp deer, Barasingha, that thrives well on hard ground and is exclusively graminivorous? ये हम करके आए हैं पहले। कान्हा नेशनल पार्क में आपको बारहसिंगा की प्रोटेक्शन के बारे में पता चलता है। यहाँ पे हार्ड ग्राउंड है, इंडियन स्वॉम्प डियर भी बोलते हैं या बारहसिंगा बोलते हैं, ये कान्हा नेशनल पार्क में मिलता है। ठीक है, आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो बारहसिंगा है या हार्ड ग्राउंड स्वॉम्प डियर है इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश। ये याद रखने के लिए आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा इफ़ यू रिमेंबर दिस कि कौन सी स्टेट का कौन सा स्टेट एनिमल है। बाकी नेशनल पार्क जहाँ पे स्वॉम्प डियर देखने को मिलता है वो दुधवा है, काजीरंगा है, मनस है। दुधवा यूपी में है, काजीरंगा और मनस असम में है। मूविंग ऑन, इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट? घड़ियाल जो है वो एक टाइप ऑफ क्रोकोडाइल है, हम सबको पता है, सुना होगा हमने, वो चंबल रिवर में मिलता है। घड़ियाल के बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि घड़ियाल जो है वो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है। और एक और क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, वो ये है कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? वो मिलते हैं भितरकनिका। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। जो भितरकनिका है ये उड़ीसा में है। आगे चलते हैं। मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेशनल पार्क्स इज डन बाय। देखिए, दो तरह की कंजर्वेशन होती है, एक होती है इन सिटू और एक होती है एक्स सिटू। इन सिटू और एक्स सिटू का मतलब क्या है? जो इन सिटू है इसका मतलब है वेयर द एनिमल इज सिचुएटेड। सिटू मीन्स द लोकेशन, द प्लेस। इन द प्लेस वेयर एवर द एनिमल इज सिचुएटेड। अगर हम कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करते हैं जिससे उस एनिमल स्पीसीज की जो कॉन्जर्वेशन है उसी के हैबिटेट में हो तो उसको हम इन सिटू कॉन्जर्वेशन बोलते हैं। अगर उसको मूव करके कहीं पे और लेके जा रहे हैं तो उसको एक्स सिटू बोलते हैं। जैसे अगर जू में रखोगे तो आप एक्स सिटू बोलोगे उसको। अगर वही आपने उसी के लोकेशन पे उसी के हैबिटेट में नेशनल पार्क बना दिया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी या टाइगर रिजर्व बना दिया तो इनको हम इन सिटू कॉन्जर्वेशन मेथड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना? मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेशनल पार्क इज डन बाय इन सिटू कॉन्जर्वेशन। उनको उनकी लोकेशन में ही, हैबिटेट में ही रख के हमने उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन किया। आगे चलते हैं। विच सेट ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स? इसका आंसर है ए, लेकिन मैं आपको पूरी लिस्ट दे देता हूं जो आपको याद रखनी है। ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया के जो आपको याद रखने हैं विद देयर लोकेशन। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और इन सबको याद करें। इनमें से एक क्वेश्चन बन जाता है हर बार। अगर बायोस्फीयर रिजर्व पे क्वेश्चन आया तो यही आएगा कि कौन सी स्टेट में है या फिर इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए और लोकेशन भी। आगे मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटोरी वाटर फाउल इन इंडिया? जो चिलिका लेक है उड़ीसा में उसको विंटरिंग ग्राउंड बोला जाता है। जो माइग्रेटोरी बर्ड्स होते हैं, दोज हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यूरिंग वेरियस सीजन्स, दे हैव अ स्टॉप इन चिलिका लेक। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स इन इंडिया। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? जो भितरकनिका है मैं बता के हटा हूँ। ऑलिव रिडली टर्टल्स मिलते हैं, क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, राइट है। दालमा हिल्स हैं, दालमा हम देख के आए हैं, कहाँ पे है? झारखंड में है, तो वहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट्स मिलेंगे, बिल्कुल। काजीरंगा में वन हॉर्न राइनो मिलेगा, बिल्कुल। दाची गाम में एशियाटिक लाइन्स मिलेंगे, ये गलत है। हम क्या देख के आए हैं कि दाची गाम में क्या मिलता है? हंगूल और कश्मीर स्टैग इसको बोलते हैं।
आगे चलते हैं। सॉयल वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज मैक्सिमम इन, सॉयल वाटर कौन सी सॉयल में वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो है क्लेई सॉयल। जनरली द सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय, जो नॉर्दर्न इंडिया की सॉइल है वो एक्रेडेशन प्रोसेस से बनी है। एक्रेडेशन प्रोसेस क्या है देखते हैं। एक्रेडेशन या एलिवेशन बोलते हैं इसको, इज द टर्म यूज्ड इन जियोलॉजी फॉर द इंक्रीज इन लैंड एलिवेशन टिपिकली इन अ रिवर सिस्टम ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। अगर एक रिवर आ रही है तो ये आते हुए जो सेडिमेंट्स अपने छोड़ के जाती है ऑन दी बैंक्स, तो इससे न्यू लैंड फॉर्म्स बनते हैं जिनको हम अलूवियम्स बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं अलूवियम सॉइल, और ये काफ़ी फर्टाइल होती है। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑफ, होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम देख के आए कि क्ले में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सिल्ट में है, फिर सैंड में है, तो ए इज़ द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, अभी मैंने बताया आपको अलूवियल सॉइल जो है वो डिपॉजिट होती है रिवर्स के द्वारा। इन इंडिया द मैक्सिमम एरिया इज कवर्ड बाय दी, मैक्सिमम एरिया जो है कौन सी सॉइल का है, अलूवियल सॉइल का है। मूविंग ऑन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इन इंडिया, अगेन इसका आंसर है जो मोस्ट फर्टाइल या प्रोडक्टिव अलूवियम सॉइल है। खद्दर एंड बंगर बिलोंग्स टू विच सॉइल, ये टाइप्स ऑफ अलूवियल सॉइल है। क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। जो पुरानी ओल्ड अलूवियल प्लेन्स हैं या ओल्ड अलूवियल सॉइल है उसको हम बंगर बेल्ट बोलते हैं, और जो न्यू है उसको हम खद्दर बोलते हैं। ये मैंने डिफ्रेंसिएशन के लिए आपके लिए एक चार्ट लगाया हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और याद रखें। जो बंगर है वो ओल्ड अलूवियल सॉइल है, खद्दर जो है न्यूअर है, ठीक है। इट इज़ फाउंड फार अवे फ्रॉम द रिवर बेसिन्स, इट इज़ फाउंड क्लोजर, क्योंकि वो नई आई है, नई ऐड हुई है, तो वो नियर टू द बैंक्स मिलेगी आपको। जो बंगर है अब वो लेस फर्टाइल हो चुकी है, तो अभी इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन जो खद्दर है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बिल्कुल नई सॉइल है, तो वेरी सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। मूविंग ऑन, द टर्म रीगर यूज टू मीन, रीगर मैं पहले आपको बता के आया हूँ, इसका मतलब है ब्लैक सॉइल। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इन इंडिया इज मोर सूटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन, वही इसका आंसर है रीगर सॉइल। लेटरेट सॉइल इज़ फाउंड इन, लेटरेट जो सॉइल है वो मिलती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ये एसिडिक सॉइल होती है थोड़ी सी, तो आपको याद रखना है कि जहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होगी कहाँ पे होती है, महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे आपको लेटरेट सॉइल देखने को मिलती है। लेटरेट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। द लेटरेट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर्स एंड हैवी रेनफॉल। इट इज़ मेनली फाउंड इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। Moving on, which of the following soil is most suitable for tea plantation? Laterite soil. ये सिर्फ टी के लिए नहीं, कॉफ़ी के लिए भी, कैशियो के लिए भी जो है इम्पॉर्टेंट है लेटरेट सॉइल। इन इंडिया द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सेलाइन सॉइल इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ, सेलाइन सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है, गुजरात में मिलती है। सेलाइन सॉइल किसको बोलते हैं? सेलाइन सॉइल रेफर्स टू अ सॉइल दैट हैज़ एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स. Soils with a high enough concentration of soluble salts prevent plants from absorbing water. वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है उस सॉइल की कम हो जाती है जो ज़्यादा सेलाइन होती है, इसको हम उसारा सॉइल भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। करेवा सॉइल्स विच आर यूजफुल फॉर कल्टिवेशन ऑफ ज़ाफ़रान और सेफ्रन आर फाउंड इन, ये पहले भी मैं आपको बता के आया हूँ। कश्मीर हिमालयाज़ में आपको क्या देखने को मिलते हैं, करेवास, और वहाँ पे किसकी प्लांटेशन होती है, सेफ्रन की। मूविंग ऑन, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, सॉइल इरोजन रोक सकते हैं अगर आप पेड़ लगाएं, तो जिसको हम बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। मूविंग ऑन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज मोस्ट अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन इन इंडिया, जो चंबल वैली है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है बाय सॉइल इरोजन। इस पे एक और क्वेश्चन बनता है विच इज़ द लास्ट वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चंबल रिवाइंस, इसका आंसर है गली इरोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गली इरोजन का चंबल के साथ एसोसिएशन आपको याद रखना है। क्वेश्चन या तो गली पे बनेगा या चंबल पे बनेगा, आंसर यही आएगा। सो विद दिस वी कम टू एन एंड फॉर दिस लेक्चर।
Please drop your comment and your suggestions down below, and please share such videos because we are doing so much effort to bring this information to you. So with this, I'll see you soon. Please share this video. Once again, thank you.